ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। सूत्र संख्या सूत्र है उभय सिद्धि ही प्रमाणात् तद उपदेशः। सूत्रार्थ है तीनों प्रमाणों से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और शब्द से प्रकृति और पुरुष दोनों की सिद्धि होती है, इसलिए इन प्रमाणों का उपदेश किया गया। अभी तक के जो सूत्र रहे, इन सभी सूत्रों में तीनों प्रमाणों की चर्चा आई। अब इस सूत्र में तीनों प्रमाणों की समरी को कहा है इसके भाष्य में। तो भाष्य को हम देख लेते हैं तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा कि अभी तक किन किन प्रकार से तीन प्रमाणों की चर्चा आई और तीन प्रमाणों से, यानी शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर जीव प्रकृति का कैसे साक्षात होता है वह भी स्पष्ट हो जाएगा। उभययोः प्रकृति पुरुषयोः सिद्धिर्भवति। भाष्य में कह रहे हैं उभययोः दोनों की, किसकी? प्रकृति पुरुषयोः, प्रकृति और पुरुष की क्या होती है? सिद्धिर्भवति, सिद्धि होती है। किससे होती है? प्रमाणात्, प्रमाण से। प्रमाण से प्रकृति और पुरुष दोनों की सिद्धि होती है। अतः तस्य प्रमाणस्य उपदेशः क्रियते, इसलिए इस प्रमाण का उपदेश किया गया है। क्या किया गया है? उभय सिद्धि प्रमाण त्रयात् कथम इति विव्रियते। तीनों प्रमाणों से दोनों की सिद्धि कैसे होती है? दोनों की, किसकी? प्रकृति और पुरुष की कैसे सिद्धि होती है, इसका विव्रियते यानी अब विवरण देंगे। तो इस सूत्र के भाष्य में तीनों प्रमाणों की चर्चा आएगी, शब्द प्रमाण की, अनुमान प्रमाण की और प्रत्यक्ष प्रमाण की। किस किस के संबंध में? जीवात्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में और प्रकृति के संबंध में प्रमाणों की चर्चा आएगी। प्रकृति पुरुषयोः प्रत्यक्षम प्रमाणम तु। प्रकृति और पुरुष के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण तो पहले कह ही चुके। क्या कहा? योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वाद तेषां लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाच्च भवति इति उक्तम ही पूर्वम। तो ये पहले ही कह चुके हैं। प्रकृति पुरुषयोः, प्रकृति और पुरुष दोनों का प्रत्यक्ष प्रमाण, दोनों का प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो चुका है, कह चुके हैं। क्या? योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष होने से और उनका सूक्ष्म पदार्थों के साथ संबंध होने से, इन दोनों के प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंध में कह चुके हैं। यतो ही प्रत्यक्ष लक्षणे के सूत्रे, क्योंकि प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्रों में ऐसा बताया था। क्या बताया था? यत संबंध सिद्धम तदाकारो लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार से कहा कि किसी वस्तु के संबंध से सिद्ध होने वाला, उसके स्वरूप को बतलाने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ठीक है। इति न्याय शास्त्रवत इंद्रियार्थ सन्निकर्षम प्रत्यक्षस्य लक्षणम न उक्तम। सांख्य शास्त्र ने और न्याय शास्त्र ने, दोनों शास्त्रों ने प्रत्यक्ष प्रमाण को कहा है। न्याय शास्त्र की शैली अलग है और सांख्य शास्त्र की शैली अलग है। न्याय शास्त्र ने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम
इंद्रिय के साथ अर्थ का जो सन्निकर्ष होगा उसको प्रत्यक्ष कहा जाएगा। जैसे आत्मा है, आत्मा की साधन है इंद्रिय, इंद्रिय विषय तक जाएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय का अर्थ के साथ क्या होगा, सन्निकर्ष होगा। सन्निकर्ष होने से क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। किसको होगा, जीवात्मा को। जैसे कि पानी सामने रखा है, पानी सामने रखा है, ये दिखाई दे रहा है कि पानी सामने है, परंतु वो ठंडा है या गर्म है अभी ये नहीं पता। ठीक है, तो जीवात्मा विचार करेगा, भाई देखो ये पानी ठंडा है या गर्म है, तो उसने विचार किया, मनन किया, तो वो सारा अंतःकरण एक्टिव हो गया उस कार्य के लिए। मन ने निर्देश दिया, जाओ जाओ देखो देखो, इंद्रियों को बोला, आंखों ने कहा देखो ये पानी भरा हुआ है बाल्टी में, हाथ ने कहा चलो ठीक है मैं छू करके देखता हूं, तो हाथ ने क्या किया, जल से स्पर्श किया, स्पर्श करने से एकदम ऐसे हाथ किया, बोले गर्म है, तो अप्रत्यक्ष हुआ। इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष जब हुआ, सन्निकर्ष होने पर पता चला कि पानी गर्म था, ठंडा नहीं था, तो प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्ष किसको हुआ, जीवात्मा को। कैसे हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तो वहां इस प्रकार की चर्चा है। और यहां पर सांख्य में क्या कहा, यत संबंध सिद्धम, जिससे किसी वस्तु के विषय में संबंध सिद्ध हो जाए यानी जानकारी मिल जाए, बस वही प्रत्यक्ष है। तो न्याय के समान सांख्य में ये ऐसी चर्चा नहीं है, पर दोनों ही प्रत्यक्ष संबंध को कह रहे हैं। सांख्य के अनुसार भी प्रत्यक्ष हो रहा है और न्याय के अनुसार भी प्रत्यक्ष हो रहा है। न्याय दर्शन वाला घूम फिर करके कह रहा है और सांख्य वाला सीधा कह रहा है। न्याय दर्शन वाला कह रहा है कि इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष किया, और सांख्य कह रहा है कि जीवात्मा ने प्रत्यक्ष किया। दोनों में ही जीवात्मा ही तो प्रत्यक्ष कर रहा है, पर एक था कि एक ने कह दिया कि इंद्रियों के द्वारा हुआ, दूसरे ने कहा कि इंद्रियों का बोलना उसने उचित नहीं समझा। जैसे एक मोटा उदाहरण, आप अहमदाबाद से मुंबई आ गए, बोले हाँ आ गए ना, बस अब जैसे भी आए, अब ट्रेन से आए, प्लेन से आए, बस से आए, कार से आए, इससे क्या लेने देना, पहुंच गए ना, तो बस पहुंच गए। ये मुख्य मुद्दे की बात थी। तो यहां पर सांख्यकार ने मुद्दे की बात की है, बोले पहुंच गए ना, ये बात है। ठीक है, तो यत संबंध सिद्धम इन शब्द से कहा, तच्च अंतःकरण संबंध सिद्धम अध्यात्म संबंध सिद्धम अपि योगिनां प्रत्यक्षम तत् प्रत्यक्ष लक्षणे अंतर्भवति। इस प्रकार से यत संबंध सिद्धम शब्द कह करके जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की, इस परिभाषा में योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। अंतःकरण के संबंध से ईश्वर आत्मा आदि पदार्थों के साथ संबंध होने पर जो उनका सीधा सीधा साक्षात ज्ञान होता है, उसको भी योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष में स्वीकार करके वह भी प्रत्यक्ष के लक्षणों में आ जाता है। जीवात्मा ने यानी योगी ने ईश्वर का समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष किया। कैसे किया, मन के द्वारा। ठीक है ना, मन को एकाग्र किया, सारे प्रोसेस तो थी ना वहां पर, तो उसका नाम नहीं लिया गया, पर प्रत्यक्ष करने वाला कौन था, जीवात्मा था। बस इतनी सी बात कह दी, जीवात्मा ने परमात्मा का प्रत्यक्ष कर लिया, तो वहां सीधा सीधा प्रत्यक्ष कहा गया है। तस्मात् प्रकृति पुरुषयो सिद्धौ प्रत्यक्षम प्रमाणम अपि साधकम। इसलिए ईश्वर जीव प्रकृति इन सूक्ष्म तत्वों का आंतरिक प्रत्यक्ष हो जाता है। इन तीनों की सिद्धि प्रमाण से हो जाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से इन तीनों की सिद्धि हो गई। जीवात्मा की भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि होती है, परमात्मा की भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि होती है, और प्रकृति की भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि होती है। लेकिन कैसे बता रहे हैं, आंतरिक रूप से। क्या जीवात्मा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, पर यह सारा कर्ता कौन है, जीवात्मा। बस यही तो प्रत्यक्ष है। तो परमात्मा जो है, परमात्मा का प्रत्यक्ष हो गया समाधि अवस्था में,
जीवात्मा का प्रत्यक्ष भी समाधि अवस्था में हो जाता है। जब संप्रज्ञात समाधि लगती है तो जीवात्मा का स्वयं का प्रत्यक्ष हो जाता है, वो स्वयं को समझ लेता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अब अनुमान प्रमाण को कहेंगे। मैं तत्वादिकम कार्यम, मैं तत्व के बाद के जितने पदार्थ हैं वे सब कार्य हैं प्रकृति के। प्रकृति क्या है? प्रकृति इनका कारण है। ठीक है, तो जो उत्पन्न हुआ है वह है कार्य, और जिससे उत्पन्न हुआ है वो है कारण। तो कार्य कारण की परंपरा में यहां पर अनुमान प्रमाण को बताने का प्रयास करेंगे। कार्यम च उपादानम निमित्ताभ्याम संभवति घटवत्, जो कार्य वस्तु है वह उपादान है और निमित्त इन दो कारणों से उत्पन्न होता है। जैसे घड़ा उत्पन्न होता है, घड़े के उत्पन्न होने में, घड़े के निर्माण होने में दो चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक उपादान कारण स्पष्ट दिखाई देता है और एक निमित्त कारण स्पष्ट दिखाई देता है। यथा घटस्य मृत्तिकयो उपादान कारणेन तथा कुंभ कारेण निमित्त कारणेन भवितव्यम। जैसे घड़े का एक उपादान कारण होना चाहिए मिट्टी, और इसी प्रकार से कुंभकार घड़े का निर्माण करने वाला उसका निमित्त कारण होगा, तभी घड़ा बनेगा। और यदि घड़े के लिए मिट्टी ना हो, बनाने वाला कुम्हार ना हो, तो घड़ा नहीं बनेगा। तद्वद अत्रापि प्रकृत्योपादान कारणेन पुरुषेणेन ईश्वरेण निमित्त कारणेन भवितव्यम एव। तो जैसे यहां पर घड़े की और मिट्टी की चर्चा हुई, कुंभकार की चर्चा हुई, वैसे ही परमात्मा की। जैसे मिट्टी से घड़ा बना वैसे ही ये जगत सृष्टि से बना। जैसे घड़े को बनाने वाला कुंभकार था, वैसे ही जगत को बनाने वाला परमात्मा था। ठीक है, तो संसार का उपादान कारण प्रकृति, और संसार के बनाने में निमित्त कारण कौन हुआ? परमात्मा। परमात्मा निमित्त कारण हुआ। तो इससे दोनों का पता चल गया, प्रकृति का भी पता चल गया और परमात्मा का भी पता चल गया, क्योंकि एक उपादान कारण है और दूसरा निमित्त कारण है। प्रकृति निमित्त कारण नहीं बन सकती क्योंकि वो चेतन नहीं है, और परमात्मा उपादान कारण नहीं बन सकता क्योंकि वो जड़ नहीं है। ठीक है ना। अथचा कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा, यह भी एक सूत्र है वैशेषिक दर्शन का। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा, कार्य वस्तु में जो गुण देखे जाते हैं वे कारण के अनुसार होते हैं। जो लोग साकारवाद निराकारवाद पर चिल्लाते रहते हैं, वो अगर दर्शनों को पढ़ें तो उनकी बुद्धि ठिकाने पर ला जाए। सूत्र कितना बढ़िया है कि कारण जो है, कारण का कार्य दिखाई देगा और कार्य में कारण दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा कार्य त्रिगुणात्मक, कार्य त्रिगुणात्मकम सत्वरजस तमोमयम तथा भूतेन त्रिगुणात्मकेन सत्वरजस तमोमयेन प्रकृत्याख्येन उपादान कारणेन अपि भवितव्यम। जैसे रेशमी वस्त्र होता है, उसका उपादान कारण भी क्या होगा? रेशमी होगा। वस्त्र रेशमी है, वस्त्र क्या है? कार्य है। तो उसका उपादान कारण सूती, लाइनॉन, नाइलॉन, ये अन्य सिंथेटिक इस प्रकार का धागा नहीं होगा। रेशमी वस्त्र का धागा रेशमी ही होगा। तो रेशमी उसमें कारण है और उसी से क्या बना? वो रेशमी वस्त्र बना। तो जगत में तीन प्रकार का स्वभाव दिख रहा है। क्या? ये कार्य जगत तीन गुणों वाला है, सत्वगुण वाला, रजोगुण वाला और तमोगुण वाला, यानी सत्व रज तम से ये युक्त है।
इस कार्य को देख करके इसका कारण भी त्रिगुणात्मक होना चाहिए, यह भी सत्व रज तम से युक्त होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति किसे कहा गया? सत्व रज तम की समान अवस्था को प्रकृति कहा। और संसार में भी ये तीन गुण दिखाई देते हैं, सत्व गुण दिखाई देता है, रजोगुण दिखाई देता है, तमोगुण दिखाई देता है, तीनों के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इधर जगत में कार्य दिखाई दे रहा है और उधर कारण में भी सत्वरजतम दिखाई दे रहे हैं। अब कारण में सत्वरजतम है तो कार्य में सत्वरजतम क्यों नहीं होंगे? ठीक है ना? तो दोनों में संबंध है। तो अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोध, जो वस्तुएं आंख से नहीं दिखती उनका हम अनुमान से ज्ञान कर लेंगे। कैसे? हमने देखा कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, कारण में सत्वरजतम है तो कार्य में भी सत्वरजतम दिखाई देगा। दूसरा, कार्य में सत्वरजतम दिखाई दिया तो उसका कारण भी सत्वरजतम वाला होगा। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोध, हमने अनुमान से जान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इति सूत्रतः प्रकृति पुरुषयो बोधाय अनुमानम प्रकृति प्रक्रियते। इस सूत्र से प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुमान का प्रसंग चला। तो अनुमान प्रमाण से प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो गया कार्य कारण पूर्वक। तो ये समझ में आ गया आपको सत्वरजतम का। अन्य उदाहरण भी आप अपनी सुविधा से ले सकते हैं। ठीक है ना? जैसे मिट्टी का तेल, केरोसिन, एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, इनको क्या कहा जाएगा? बोले ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है? सामर्थ्य है, उस प्रकार का गुण है कि ये ज्वलनशील है, ये बहुत बड़ा विस्फोट करने में समर्थ है, तो उसके अंदर कारण विद्यमान है। ठीक है? अब कहीं पर विस्फोट हुआ, भयंकर आगजनी हुई, तो वो कार्य दिखाई दिया। बोले क्या हुआ? बोले पेट्रोल बम थे, गैस सिलेंडर फट गया था, मिट्टी के तेल से आग लगा दी छिड़क करके, तो वो कार्य भी दिखाई दे गया और कारण भी समझ में आ रहा है। तो कार्य कारण के संबंध समझ में आ जाते हैं। अगर ये नहीं आता आपको समझ में तो पिता पुत्र का संबंध समझ में आ जाएगा। बच्चे क्या हैं? कार्य हैं। और बच्चों का कारण कौन है? माता पिता। यहां आत्मा की बात नहीं है, यहां शरीर की बात है। शरीर कहां से निर्मित हुआ? तो शरीर मां की कोख से बना। यहां पंचमहाभूतों को लेने की आवश्यकता नहीं है कि पंचमहाभूत से पंचमहाभूत बने। बस केवल देखना है कि जेनेटिक लक्षण दिखाई देंगे, आनुवांशिकी गुणदोष संतति में दिखाई देंगे। बच्चों का चेहरा देख करके उनके हाव भाव, चाल चलन, बोलने के तरीके से क्या पहचान लेते हैं? ये तो इसका बेटा है, बोलते हैं ना। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा लिया कि ये किसका बेटा है। अनुमान कब लगाया जाएगा? जब कारण के विषय में ज्ञान होगा। जो बच्चे के माता पिता से ही ना मिला हो तो क्या वो कह सकता है ऐसा ऐसा इसका पिता होगा? नहीं होगा। तो थोड़ा वो माता पिता से ही परिचित हो तो बच्चे को देख करके वो ये पता कर लेगा ये बच्चा इस माता पिता की संतान, माता पिता का बेटा है। ठीक है? तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाएगा। और जो बहुत मेधावी होगा, परिश्रमी होगा, विशेष होगा, तो उसको देख करके कह देते हैं कि साहब पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। जैसे युधिष्ठिर के विषय में बताया जाता था, युधिष्ठिर की खोज करने के लिए दुर्योधन आदि घूमने जाते हैं। तो क्या ढूंढा जाता है कि जहां पर युधिष्ठिर होगा वहां पर शांति होगी, वहां वेद मंत्र सुनाई दे रहे होंगे, वहां पर गौएं पर्याप्त दूध दिया करती होंगी,
वहाँ पर यज्ञ हुआ करते होंगे, वहाँ पर शांति होगी। बोले क्यों? बोले युधिष्ठिर ऐसा है, कारण ऐसा है। तो ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कार्य कारण के रूप में, तो समझ लेना चाहिए। तो अचाक्षुषाणम अनुमानिन बोध, जो वस्तुएं आंख से नहीं दिखती उसका हम अनुमान कर लेते हैं। तो प्रकृति और पुरुष के संबंध में ये अनुमान प्रमाण का प्रसंग चला। फिर आगे कहा संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, जीवात्मा के अनुमान के लिए ये सूत्र है। क्या? संघात वस्तुएं किसी दूसरे के लिए होती हैं, इससे अनुमान होता है कि संघात से भी भिन्न कोई और है जो उसका प्रयोक्ता होता है, जो उसका उपभोक्ता होता है। इति सूत्रे अपि अतिष्ठते, इस सूत्र में भी ये बात उठाई गई कि संघात वस्तुएं किसी दूसरे के लिए होती हैं। संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य अनुमानेन बोधो भवति, इस प्रकार से पुरुष का ज्ञान अनुमान से हो जाता है, संघात के पर के लिए होने से। यानी पहले में तो प्रकृति का ज्ञान करा दिया अनुमान से, अब पुरुष की चर्चा कर दी इन्होंने कि संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य। ये जो संघात है, समुदाय है, बहुत सारे अणु मिलकर के एक संघात पदार्थ बना है, ये किसके लिए है? ये जो भोग्य वस्तुएं बनी हैं, इसका कोई ना कोई भोक्ता तो होगा। तो भोक्ता के लिए ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो भोक्ता कौन है? भोक्ता जीवात्मा है। भाई किसी न किसी के लिए तो होगी। आप कहीं जाएं और आप शाम के समय किसी कुटिया में पहुंचे या किसी स्थान पर पहुंचे और वहां पर आपको आग जली हुई दिखाई दे, सिगड़ी की जैसी आग जली दिखाई दे, कुछ पत्थर भी आसपास रखे हुए दिखाई दे, तो उससे क्या अनुमान होगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अभी अभी बैठ करके गया है। आग जली हुई थी, कुछ पत्थर रखे हुए थे आग के चारों ओर बैठने के जैसे, तो उससे अनुमान हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति तो था जो अभी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी के लिए तो थी। तो संघात परार्थत्वात् पुरुषस्य, ये जो सारा जगत बना हुआ है, भोग्य पदार्थ बना हुआ है, इसका कोई ना कोई भोक्ता तो अवश्य होगा। आगे महदादिकम संहतम तच्च परार्थ घट्ट सय्यादिवत, महतत्व भी संघात है, वह सत्वरज तम से मिलकर के बना है, वह दूसरे के लिए बना है। जैसे घड़ा बना है, सैया बनाई है, ये सब बनी है। परस्य पुरुषा, और जो पर है दूसरा, जो इसका उपभोक्ता है, वह जीवात्मा है। एवं अनुमानम प्रमाण सिद्धौ, इस प्रकार से अनुमान प्रमाण से की सिद्धि हो गई कि प्रमाण से प्रकृति पुरुष की सिद्धि करने में ये अनुमान प्रमाण भी यहाँ पर सिद्ध हुआ। अब आगे से शब्द प्रमाण के विषय में कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद, अनुमान प्रमाण के बाद अब शब्द प्रमाण की चर्चा चलाते हैं। शब्द प्रमाणम च, अब शब्द प्रमाण कहते हैं द्यावा भूमि जनयन देव एकः, ये यजुर्वेद का शब्द प्रमाण है। द्यावा भूमि, यानी जो भूमि है, अंतरिक्ष है, पृथ्वीलोक है, इसको किसी ने उत्पन्न किया है और जिसने उत्पन्न किया है वह एक है। तो इस संसार को उत्पन्न करने वाला कोई एक है। इति पुरुष विशेष ईश्वरे शब्द प्रमाणम, तो ये पुरुष विशेष के संबंध में शब्द प्रमाण है कि द्यावा भूमि जनयन देव एका, इस संसार का निर्माण करने वाला कोई एक है। वो एक कौन है? वो जीवात्मा तो नहीं है, वो परमात्मा है। फिर जीवात्मा के संबंध में शब्द प्रमाण मिलता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तो त्यक्तेन भुंजीथा शब्द आता है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कि त्याग पूर्वक भोगो। किसको? जिस द्यावा भूमि जनयन देव एका, जिस भूमि का, जिस देवलोक का, जिस अंतरिक्ष लोक का एक ही स्वामी है, जिसके लिए संसार बनाया गया, उसको तुम त्यक्तेन भुंजीथा, तुम इस संसार को त्याग पूर्वक भोग करो। तो त्याग पूर्वक भोग कौन करेगा? जीवात्मा करेगा। तो भोक्तृ पुरुषे शब्द प्रमाणम, ये भोक्ता पुरुष के संबंध में शब्द प्रमाण है।
ईश्वर जीव यह शब्द प्रमाणम। अब एक मंत्र ऐसा बतला रहे हैं कि जहां पर ईश्वर और जीवात्मा के दोनों के संबंध में शब्द प्रमाण है। अभी क्या किया कि ईश्वर के संबंध में पृथक से शब्द प्रमाण बताया, जीवात्मा के संबंध में पृथक से शब्द प्रमाण बताया। अब एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करेंगे जिसमें दोनों के विषय में कहा गया है, जीवात्मा के विषय में और परमात्मा के विषय में। तो वचन आया, बालादेक मणियस्क मुतैकम नैव दृश्यते। तो इस प्रमाण में जीवात्मा और परमात्मा दोनों के संबंध में कहा। एक तो जीवात्मा ऐसा है जो बाल से भी छोटा है, बालाद एकम अणियम, बाल से भी छोटा। और दूसरा परमात्मा जो है वो उससे भी छोटा है। तो जो हम जीवात्मा के प्रसंग में पढ़ते हैं, जब ये कहा जाता है कि जीवात्माएं कितनी हैं, कितनी सूक्ष्म हैं, कितनी सारी हैं, तो वहाँ दो प्रमाण दिए जाते हैं विद्वानों के द्वारा शास्त्रों के आधार पर। कि एक तो कहते हैं कि सुई की नोक में सारी जीवात्माएं आ जाएंगी, सुई की नोक जहाँ रखी जाएगी उतने में संसार के ब्रह्मांड के जितनी जीवात्माएं सब उतने स्थान पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया कि जीवात्मा स्थान नहीं घेरती और जीवात्मा सूक्ष्म है। फिर दूसरी बात कही गई कि जो हमारे बाल हैं, तो एक बाल तोड़ लो, बाल का अग्रभाग है, अग्रभाग कितना होता है, बहुत छोटा होता है। उस अग्रभाग के 100 टुकड़े कर दो, 100वें टुकड़े के फिर 100वें टुकड़े कर दो, तो वो समझ में आएगा कितना होगा, वो बिल्कुल समझ से परे होगा। तो बोले ऐसा तो जीवात्मा है, और उससे भी और सूक्ष्म कौन है, बोले वो परमात्मा है। तो यहाँ सूक्ष्मता की दृष्टि से यहाँ शब्द प्रमाण यहाँ पर कहा। ततः परिश्वस्य जीयसी मम प्रिय देवता। इस प्रकार से जो मेरा प्रिय देवता है वह कल्याण करने वाला है। तो ये यहाँ पर प्रमाण दिया। इयम कल्याण यजरा मृत्यस्यामृताग्रह यस्मै कृता सैसा यश्चकार जजारसा। तो ये अथर्ववेद का प्रमाण दिया। जो कल्याण करने वाली, बूढ़ी न होने वाली और कभी मरती नहीं, स्मृत्य जीवात्मा के ग्रह में रहती है। इस प्रकार से जीवात्मा जो कर्म करता है ईश्वर उसको कर्मफल देता है। तो यहाँ पर भी जीवात्मा और परमात्मा के विषय में कहा कि जो कल्याण करने वाला है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो कभी नहीं मरता है, और जो जीवात्मा के घर में रहता है, और जीवात्मा कर्म करता है और जीवात्मा के कर्मों का जो फल देता है। तो इस वचन में यजुर्वेद अथर्ववेद के इस मंत्र में दोनों की चर्चा आ गई। और इसमें क्या समझ में आ गया, जीवात्मा कर्म करता है और जीवात्मा के कर्मों का फल परमात्मा देता है। ये दोनों बातें यहाँ पर प्रमाण से सिद्ध हुई। प्रकृतो शब्द प्रमाण्यम। अब जीवात्मा और परमात्मा के विषय में शब्द प्रमाण तो हो गया, अब प्रकृति के विषय में शब्द प्रमाण देते हैं। क्या बताते हैं, तो छे नाभ्यपेहितम यदासीत तन महीना जाये तैकम। तो ये ऋग्वेद का वचन दिया। तुच्छ, छोटी सी, आभू यानी प्रकृति, प्रकृति का जो प्रलय अवस्था में जो पड़ी रहती है उसको ईश्वर ने परमाणुओं का संयोग वियोग करके एक महतत्व के रूप में प्रकट किया। इस शब्द प्रमाण से पता चलता है कि मूल रूप से प्रकृति एक ही थी। उस एक ही प्रकृति को परमात्मा ने क्या किया, बहुत बड़ी कर दिया, उसको बहुत बना दिया। एको हम बहुधा भविष्यामः, ऐसे करके वचन आता है ना कि मैं एक हूं और एक से अनेक हो जाऊं। तो एक ही प्रकृति को परमात्मा जो शुप्त पड़ी थी, शांत पड़ी थी, समान अवस्था में पड़ी थी, उससे परमात्मा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा संसार बना दिया। तो तुच्छे नाभ्यपेहितम यदासीत तन महीना जाये तैकम। तो उससे इस प्रकार से बना दिया। आभू प्रकृत्याख्यम कारण वस्तु यतः यम विसृष्टिरियत आबभूव। तो आभू नाम जहां पर जो आ रहा है, ये आभू आता है प्रकृति के लिए, ठीक है।
और फिर क्या कहा, इयम विसृष्टिर्यत आवभूव। तो प्रकृति नाम की जो कारण वस्तु थी, जिसके जो जगत की उत्पत्ति से जो पूर्व थी, जिस कारण से जो ये विचित्र प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, उस कारण को कहा आभू, यानी प्रकृति कहा। ठीक है। अब इसके 3 गुण बता दिए आगे भाष्य में। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम वहिवी प्रजाः सृजमानाम स्वरूपः। तो ये उपनिषद का वचन है। जो अजाम एकाम, जो जन्म नहीं लेती, अज है, अजन्मी है, जन्म नहीं लेती, और कैसी है, एक है। लोहित शुक्ल कृष्णाम, लोहित यानी लाल, शुक्ल यानी सफेद, कृष्ण यानी काली रंग वाली है। और वह भी प्रजा सृजमानाम स्वरूपः, जो बहुत प्रकार से समान रूप वाली प्रजा को बनाती है, उसको यहां प्रकृति कहा। ठीक है। और श्वेता सुतर उपनिषद में जो लोहित शुक्ल कृष्ण हैं, उसको अलग प्रकार से कहा अजन्मा सत्व रजस तमोमयी प्रकृति संकेतिता। लोहित शुक्ल कृष्ण, ये 3 बता दिए। ठीक है। और फिर इन्हीं तीनों को अलग रूप से कह दिया सत्व रजस तमोमयी। लाल, सफेद और काली, ये तो लोहित शुक्ल कृष्ण हो गया। लेकिन सत्व रजस तम, ये भी इसमें कह दिया। तो सत्व रज तम कैसे हो गया? सत्व हो गया सफेद, रज हो गया लाल, और तम हो गया काला। तो जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि हवन कुंड की जो वेदी है 3 मेखलाएं वाली, 3 मेखलाओं वाली पर ये 3 कलर लगाए जाते हैं। एक कोयले से उसको काला कर दिया जाता है एक मेखला को, एक चूने से उसको सफ़ेद कर दिया जाता है, फिर गेरू के माध्यम से उसे लाल कर दिया जाता है। तो वहाँ लाल मेखला, काली मेखला और सफ़ेद मेखला, ये 3 मेखलाएं बना दी जाती हैं। तो वो 3 कलर जो है वो प्रकृति का स्वरूप है। लोहित शुक्ल कृष्ण, ये प्रकृति का स्वरूप है। और तीनों जो हैं, जो रंग हैं, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका संकेत करते हैं? सत्व का, रज का, तम का। ठीक है। तो इस प्रकार से आगे कहा, तो इस वचन में क्या कह दिया कि जो जन्म ना लेने वाली है और जो सत्व से, रज से और तम से ओतप्रोत है। तो शब्द बदल गए हैं। श्वेता सुतर उपनिषद में शब्द बदल गया है और वेद में शब्द बदल गया है, दूसरे उपनिषद में शब्द बदल गया है, लेकिन भाव दोनों के समान ही है। आगे कहा एकम बीजम बहुधा यह करोति, यह भी श्वेता सुतर उपनिषद का वचन है। तो इसमें क्या कहा कि जो ईश्वर एक बीज को बहुत रूप से बना देता है। ठीक है। एक बीज शब्द से प्रकृति की ओर यहां पर संकेत किया गया है। तो यहां पर यह शब्द प्रमाण भी हो गया। तो अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाणों की चर्चा हो गई। अब जैसे पिछले प्रसंग में जीवात्मा और परमात्मा के लिए एक ही शब्द प्रमाण दिया गया, फिर जीवात्मा और प्रकृति के लिए एक ही शब्द प्रमाण दिया गया, अब ऐसा शब्द प्रमाण देंगे जहां पर जीवात्मा भी हो, परमात्मा भी हो और प्रकृति भी हो। इस प्रकार का शब्द प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। तो अब अगला शब्द प्रमाण है अथेश्वर जीव प्रकृति रूप पदार्थ त्रयस्य शब्द प्रमाणम। अब ईश्वर जीव प्रकृति तीनों को एक साथ शब्द प्रमाण से बतलाते हैं। तो शब्द प्रमाण देते हैं ऋग्वेद का, और ये जो वचन है, ये वचन उपनिषद में भी है। तो मंत्र है ओम द्वा सुपर्णा स्वयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादुवत्ति अनस्नन्यो अभिचाकशीति। ठीक है। अत्र द्वा सुपर्णा तथा अन्यम पिप्लम स्वादुवत्ति अनस्नन्यो अभिचाकशीति कथ अनेन ईश्वर जीवो सूच्यते। इस मंत्र में द्वा सुपर्णा
जो दो सुंदर पंख वाले पक्षी हैं, तो ये कौन है दो सुंदर पंख वाले पक्षी? एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। फिर कहते हैं अन्यहा पिप्पलम स्वादुवती अनशन्यो अविचाक्षीति। तो इनमें, इन दो में से एक तो क्या कर रहा है? फलों को खा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? फल खाते हुए को देख रहा है। तो जो फल खा रहा है वो जीवात्मा, जो फल खाते हुए देख रहा है वो परमात्मा। कर्म करना और कर्मों के फल भोगना ये काम है जीवात्मा का, और कर्मों का फल प्रदान करना ये काम है परमात्मा का। अब ये कहाँ बैठे हैं? समानम वृक्षम कथ अनेन प्रकृत्याख्यम प्रधानम लक्ष्यते। और जो दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, वो वृक्षता क्या है? प्रकृति। प्रकृति पर बैठे। इस प्रकार से यहां पर समानम वृक्षम कथन से प्रकृति का कथन किया, जिसे प्रधान नाम से जाना जाता है। तो प्रकृति को प्रधान भी कह रहे हैं, प्रकृति को आभू भी कह रहे हैं, प्रकृति को लोहित शुक्ल कृष्ण भी कह रहे हैं, और प्रकृति को सत्वरजतम से युक्त भी कह रहे हैं। अलग अलग शब्दों से यहां पर प्रकृति को कहा गया। तो इस एक वचन में जीवात्मा के विषय में भी कहा, परमात्मा के विषय में भी कहा, और प्रकृति के विषय में भी कहा। तस्मान प्रत्यक्षानुमान शब्दाख्येन प्रमाण त्रयेण प्रकृति पुरुषयो सिद्धिर्भवति। इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीन प्रमाणों से प्रकृति और पुरुष यानी जीवात्मा और ईश्वर, इन तीनों की सिद्धि हो जाती है। कथन अनेन सूत्रम कथनम सूत्रे साधुतराम युक्तम। इस प्रकार से ये कथन सूत्र में बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध हो गया है। ये कहना उचित है कि प्रमाणों के माध्यम से प्रकृति और पुरुष दोनों का ज्ञान हो जाता है, इसलिए शास्त्रों में प्रमाणों का उपदेश किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा सूत्र 102 भाष्य सहित यहाँ पर पूरा होता है, और हमारा समय भी पूरा होता है। एक बार ओम का उच्चारण। ओ